आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हो, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश कभी भी नेचुरल नहीं लगती, कभी भी रियल लाइफ में वाली नहीं लगती। और जब भी इंग्लिश में बात करने की बारी आती है, आपको हेजिटेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आप रियल लाइफ में बात नहीं कर पाते। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो ये मिनी कॉन्वर्सेशन ज़रूर देखना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ठीक है। तो आज का जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है। ये दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट explaining this video, before I start uh, moving to the topic, I would like to tell you something, that you have to follow three things to get maximum benefit from this video, which is आपको रिपीट करना है इमोशन के साथ मेरे साथ, कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी डेली लाइफ में ये सारे फ्रेजेस स्ट्रक्चर्स आपको यूज़ करना है। सो राहुल क्या कह रहा है, आप कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखते हैं। राहुल कह रहा है कि भाई क्या ऑर्डर करें, भाई क्या ऑर्डर करें। तो मोस्ट कॉमनली आप ऐसे पूछ सकते हो व्हाट शुड वी ऑर्डर। तो जब भी ऐसे भी हमें कभी भी पूछना हो कि हम क्या करें, तो व्हाट शुड वी, है ना। जैसे हमें कहाँ जाना चाहिए, व्हाट शुड वी गो, जी उसी तरीके से हम क्या ऑर्डर करें भाई बताओ, व्हाट शुड वी ऑर्डर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग, आपको क्या खाने का मन कर रहा है, व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। या फिर आप ऐसे कह सकते हो व्हाट आर यू इन द मूड फॉर, व्हाट आर यू इन द मूड फॉर। क्या पूछने के लिए कि भाई ऑर्डर क्या करे, क्या खाने का मन है बताओ। अमन कह रहा है कि मुझे कुछ मसालेदार खाने का मन है, कुछ मसालेदार खाने का मन है। तो सिंपली आप ऐसे पूछ सकते हो, मोस्ट कॉमन तरीका क्या है, आई एम इन द मूड फॉर समथिंग स्पाइसी। आई एम इन द मूड फॉर मतलब मुझे कुछ करने का मन है। जैसे आई एम इन द मूड फॉर मूवी, मूवी देखने का मन है मेरा आज। आई एम इन द मूड फॉर अ मैच, एक मैच खेलने का मन है। आई एम इन द मूड फॉर अ पार्टी, इस तरीके से, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हो आई फील लाइक हैविंग समथिंग स्पाइसी। आई फील लाइक मतलब मेरा मन कर रहा है हैविंग समथिंग स्पाइसी, कुछ स्पाइसी खाने का। आईड लव समथिंग स्पाइसी, आई वुड लव मतलब मुझे ये पसंद है या फिर मैं ऐसा करना चाहूँगा, तो आई वुड लव समथिंग स्पाइसी, इस तरीके से कह सकते हो। अब राहुल क्या कह रहा है, चलो बटर चिकन और नान मंगाते हैं, ठीक है। बटर चिकन और नान मंगाते हैं। लेट्स गेट बटर चिकन एंड नान। लेट्स गेट मतलब ऑर्डर करते हैं, लेट्स गेट बटर चिकन एंड नान। या फिर आप ऐसे कह सकते हो लेट्स ऑर्डर बटर चिकन एंड नान, है ना, लेट्स ऑर्डर। या फिर हाउ अबाउट बटर चिकन एंड नान, मतलब आप पूछ रहे हो कि भाई कैसा रहेगा बता, हाउ अबाउट बटर चिकन एंड नान। मैं देखो, मैं लिटरल ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फीलिंग को आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक्चुअली जो इस सेंटेंस के पीछे के जो इमोशन है ना, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, राइट। ना कि मैं कोई वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके की कभी भी सिचुएशन आए तो ये सारे है ना आप रिपीट करते हुए चलो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अब वेटर कह रहा है कि और कुछ चाहिए, वेटर कह रहा है, तो मोस्ट कॉमनली कह सकते हो एनीथिंग एल्स, है ना, कुछ भी। एनीथिंग एल्स, कहीं भी दुकान पे जाते हो, कुछ भी अगर आप पूछना है कि और कुछ चाहिए तो एनीथिंग एल्स, राइट। या फिर आप कह सकते हो वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, आप वुड यू थोड़ा सा पोलाइटली ऐड कर सकते हो, तो वुड यू लाइक कह सकते हो, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। या फिर इज़ दैट ऑल, हो गया, इज़ दैट ऑल। तो आप वेटर के जवाब में क्या कह सकते हो, नहीं बस इतना ही, बस बस और नहीं, बस इतना ही। तो आप कह सकते हो दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल। या फिर नो दैट्स इट भी कह सकते हो, दैट्स ऑल भी कह सकते हो। या फिर नथिंग एल्स, थैंक यू। एनीथिंग एल्स की जगह आप क्या कह सकते हो, नथिंग एल्स। या फिर आप अगर वेटर ने ये पूछा कि इज़ दैट ऑल, तो आप कह सकते हो नो दैट्स इट, दैट्स ऑल, थैंक यू, है ना। अब वेटर कह रहा है कि आपका ऑर्डर 15 मिनट में आ जाएगा, 15 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर है ना आ जाएगा। सो योर ऑर्डर विल बी रेडी, यानी आ जाएगा मतलब क्या, मतलब आपका जो ऑर्डर है ना वो रेडी हो जाएगा। सो योर ऑर्डर विल बी रेडी इन अबाउट कितने, अबाउट 15 मिनट्स। योर ऑर्डर विल बी रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। या फिर इट विल बी आउट इन अबाउट 15 मिनट्स। ये आउट हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। या फिर इट विल बी रेडी शॉर्टली, मतलब बहुत ही कुछ ही देर में, इट विल बी रेडी शॉर्टली। अब राहुल कह रहा है कि ठीक है भाई धन्यवाद, ठीक है वेटर वेटर भाई धन्यवाद। सो साउंड्स गुड, है ना, सही, ओके, कोई दिक्कत नहीं, साउंड्स गुड। अब साउंड्स गुड का यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्रेट, या फिर परफेक्ट, थैंक यू, है ना, इस तरीके से। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस टास्क फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। और अगर आपको ऐसे और रियल लाइफ की प्रैक्टिस करनी है और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना है और चीज़ें सीखनी है स्ट्रक्चर पैटर्न से भी, तो 100% फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको कभी आप यू विल नेवर रिग्रेट ज्वाइनिंग माई ग्रुप। एंड
वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डोंट फॉरगेट एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज लर्निंग इंग्लिश।